जरा तसव्वुर कीजिए, लेबनान के पहाड़ों में बुलंदी पर एक कदीम खानकाह शराइन खड़ी है, जिसे सदियों से राहिब यानी स्पिरिचुअल लोग कश्ती के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि रिवायत कहती है कि यही वो मकाम है जहां तूफान नूह के बाद नूह की कश्ती ने आखिरकार जमीन को छुआ था और इसी कश्ती के खंडर पर सदियों बाद एक खानकाह, एक शराइन, एक स्पिरिचुअल प्लेस तामीर की गई, जहां मंक्स दिन रात इबादत में मसरूफ रहते, अपने मजहबी रसूम और रिवाज को दोहराते, बगैर ये जाने कि वो रसूम, वो रिवाज असल में किस रूह की नुमाइंदगी करते हैं। एक दिन सर्दियों की एक बर्फानी रात, खानकाह के दरवाजे पर एक अजनबी ने दस्तक दी। एक भिखारी, एक आवारा चरवाहा, जिसके जिस्म पर मैले कपड़े हैं और जिसके पास बज़ाहिर कुछ भी नहीं सिवाय एक बांसुरी के। मंक उसे अंदर आने देते हैं, मगर उसे एक खादिम के तौर पर, एक सर्वेंट के तौर पर खानकाह के सबसे निचले दर्जे पर रखा जाता है। उसे गधों और खच्चरों की देखभाल पर मामूर किया जाता है। कोई नहीं जानता कि ये अजनबी हकीकत में इस खानकाह की पूरी तारीख, पूरी तकदीर बदल देने वाला है। उस अजनबी का नाम है मीरदाद, और यही वो किरदार है जिसके गिर्द वो किताब घूमती है जिसे दुनिया द बुक ऑफ मीरदाद या मीरदाद की किताब के नाम से जानती है। एक ऐसी किताब जिसे 20वीं सदी के बड़े बड़े मुफक्किर, अदीब और फ़लसफ़ियों ने खराज तहसीन पेश किया कि दुनिया में लाखों किताबें मौजूद हैं, मगर मीरदाद की किताब उन सब किताबों में से बुलंद और यूनिक हैसियत रखती है। आज हम इस किताब की बात करेंगे उसके मुसन्निफ की, राइटर की, उसके आथर की बात करेंगे और इस गहरे सवाल की बात करेंगे जो ये किताब हर रीडर के सामने रखती है। क्या इंसान वाकई उस तूफान से बच चुका है जो नूह के ज़माने में आया था, या एक
और उससे भी बड़ा तूफान अभी बाकी है। ऐसा तूफान जो पानी का नहीं बल्कि खुद इंसान की अपनी रूह के अंधेरे का होगा। पहले हमें इस इंसान को जानना जरूरी है जिसने ये किताब लिखी। इस किताब के आथर का नाम था मिखाइल नाइमी। मिखाइल नाइमी 1890 के करीब लेबनान के एक छोटे से पहाड़ी गांव बसकेंता में पैदा हुआ। ये गांव बुनियादी तौर पर कोहे सेनीन के दामन में वाक़या है। ये वो ज़माना था जब ओटोमन अम्पायर यानी उस्मानी सल्तनत अपने ज़वाल की तरफ बढ़ रही थी और लेबनान के पहाड़ी इलाकों से बहुत से नौजवान बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में अमेरिका की तरफ हिजरत कर रहे थे। नाइमी ने अपनी इब्तदाई तालीम फ़लस्तीन और रूस में हासिल की, जहां उसने रशियन लिटरेचर, ख़ास तौर पर लियो टोल्स्टॉय और फिडोर दोस्तोयेव्स्की की गहरी तहरीरों का मुताला किया और बाद में अमेरिका चला गया, जहां उसने लॉ और लिटरेचर की तालीम मुकम्मल की। न्यूयॉर्क में मिखाइल नाइमी की मुलाकात उस दौर के सबसे मशहूर अरब मुहाजिर अदीब से हुई, जिसका नाम है खलील जिब्रान। वही खलील जिब्रान जिसने अपनी शोहराए आफाक किताब दी पैगंबर लिखी थी। मिखाइल नाइमी और खलील जिब्रान गहरे दोस्त बन गए और दोनों ने मिलकर एक रिसाला और रिसाले के साथ एक अदबी तहरीक कायम की, जिसको उन्होंने नाम दिया दी पेन लीग। इस तहरीक ने जदीद अरेबिक लिटरेचर की पूरी सिमत तब्दील कर दी। मॉडर्न अरेबिक लिटरेचर में एक रेडिकल चेंज लेके आई ये तहरीक। मिखाइल नाइमी जिंदगी भर की तहरीरों में जो ज़्यादा मेन राइटिंग्स हैं, उनमें ड्रामा, मज़ामीन, एसेज, पोइट्री, क्रिटिसिज्म और शॉर्ट स्टोरीज शामिल हैं। तकरीबन 99
किताबें मिखाइल नाइमी ने लिखी, मगर उसकी सबसे लाजवाल और सबसे मिस्टीरियस बुक वही है जिसकी बात आज हम करेंगे। मिखाइल नाइमी ने जिंदगी के आखिरी बरसों में अमेरिका से वापस लबनान लौटकर अपने आबाई गांव बसकंता में सकूनत अख्तियार की और वहाँ 1948 में उसने द बुक ऑफ मीरदाद शाया की। ये किताब पहले अंग्रेजी में शाया हुई और कुछ बरस बाद खुद मिखाइल नाइमी ने इसका अरबी तर्जमा किया और मिखाइल नाइमी ने खुद अपनी ज़िंदगी में ये कहता रहा कि उसकी तमाम तहरीरों में यही वो किताब है जो उसके पूरे फ़लसफ़ाना और रूहानी नज़रिए की हकीकी तर्जुमानी या नुमाइंदगी करती है। अब आइए इस किताब के अंदर दाखिल हों। किताब का रावी एक मंक है, एक राहिब है जिसका नाम नरोडा कहा जाता है, जो खनका का सबसे पुराना और सबसे वफादार मंक है। नरोडा अपनी मेमोरीज यादाश्तें लिख रहा है, उस अजीब व गरीब ज़माने की दास्तान जब एक सर्वेंट, एक नौकर, एक खादिम, एक आजिज़ चरवाहा खानका के सबसे दाना उस्ताद में बदल गया। इब्तदा में मीरदाद को खानका के सबसे जलील कामों पर लगाया जाता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी हिकमत, उसकी गहरी खामोशी और उसके अजीब व गरीब मौजज़ात, मेरिकल्स, मंक्स को उसकी तरफ खींचने लगते हैं। एक दिन खानका का सबसे बूढ़ा और सबसे सख्त गिर पादरी, जिसे महाशेख यानी दी सुपीरियर कहा जाता है, वफात पा जाता है और उसकी जगह लेने के लिए कोई राजी नहीं होता सिवाय मीरदाद के। और यहां से मीरदाद खनका का, उस शराइन का नया सरबरा बन जाता है और वो अपने मानने वालों को एक ऐसी तालीम देना शुरू करता है जो रिवायती मजहबी रसूम से यकसर मुख्तलिफ है। मीरदाद का पहला बड़ा ऐलान ही खानका की जड़ों को हिला देता है। वो ऐलान करता है कि एक और तूफान आने वाला है, नूह के तूफान से भी बहुत बड़ा तूफान, मगर ये तूफान
पानी का नहीं होगा। ये तूफान इंसान की अपनी जहालत, इग्नोरेंस, अपनी खुदगर्जी, सेल्फिशनेस और अपनी रूहानी अंधेपन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का तूफान होगा। और इस नए तूफान से बचने के लिए इंसान को एक नई कश्ती की ज़रूरत होगी, जिसे मीरदाद ने द आर्क ऑफ होली अंडरस्टैंडिंग यानी फहम मुकद्दस की कश्ती नाम दिया। ये द आर्क ऑफ होली अंडरस्टैंडिंग कश्ती लकड़ी से नहीं बनेगी। ये कश्ती मीरदाद के मुताबिक हर इंसान को खुद अपने अंदर तामीर करना होगी, अपनी समझ से, अपनी बेदारी से, अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से। ज़रा इस ख्याल को महसूस कीजिए, मीरदाद ये नहीं कह रहा कि कोई बैरूनी निजात दहिंदा आएगा या कोई बैरूनी कश्ती इंसान को बचाएगी। वो कह रहा है कि निजात की वो कश्ती हकीकत में खुद इंसान का अपना बेदार शऊर है, कॉन्शियस अवेयरनेस है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया के हालात, जब अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात आपको डिबोने लगती हैं, तो वो कौन सी कश्ती है जो आपको बचा सकती है? क्या वो कश्ती कहीं बाहर है या वो आपके अपने अंदर, आपकी अपनी बेदारी में छुपी है? मीरदाद की टीचिंग्स का सबसे मरकजी नुक्ता, सेंट्रल पॉइंट मोहब्बत है, लव है। मगर एक ऐसी मोहब्बत जिसे वो रिवायती मानों से बिल्कुल अलग करके बयान करता है। किताब में मीरदाद के ये अल्फाज दर्ज हैं, जिनका मफहूम कुछ यूं है: नो लव इज पॉसिबल except by the love of self. No self is real save the all-embracing self. Therefore, God is love because He loves Himself. इस फिक्रे का मफहूम कुछ यूं है: कोई मोहब्बत मुमकिन नहीं सिवाय अपनी ज़ात की मोहब्बत के, और कोई ज़ात हकीकी नहीं सिवाय उस ज़ात के जो हर शय को अपने अंदर समोए हुए है। इसलिए खुदा मुकम्मल तौर पर मोहब्बत है, क्योंकि वो खुद से मोहब्बत करता है।
जरा इस जुमले की गहराई पर गौर कीजिए, क्योंकि ये आम फहम से बिल्कुल उलट लगता है। हम आम तौर पर यह समझते हैं कि हकीकी मोहब्बत खुद गर्जी के बिल्कुल बरक्स होती है, कि असल मोहब्बत वो है जो इंसान अपनी ज़ात को भुलाकर दूसरों के लिए करे। मगर मीरदाद एक गहरा फर्क खींचता है। वो महदूद और आर्जी ज़ात, जिसे वो एफिमेरल सेल्फ कहता है, और इसी तरह हकीकी ज़ात, जिसको वो द ऑल एम्ब्रेसिंग सेल्फ कहता है, मोहब्बत के दरमियान फर्क कायम करती है। मीरदाद कहता है कि जब इंसान सिर्फ अपनी महदूद जिस्मानी और इनफरादी ज़ात से मोहब्बत करता है, तो उसकी मोहब्बत भी महदूद और आर्जी रहती है, जिसको वो एफिमेरल सेल्फ कहता है। और इसी महदूद मोहब्बत से हसद, जुदाई का खौफ और हर दर्द जन्म लेता है। मगर जब इंसान ये समझ ले कि उसकी हकीकी ज़ात दरअसल वही हमागीर ज़ात है जो हर दूसरे इंसान में, हर मखलूक में मौजूद है, तो उसकी मोहब्बत भी इन्फिनाइट या लामहदूद और बेलौस हो जाती है। मीरदाद कहता है, जब तक तुम मोहब्बत से तकलीफ महसूस करते हो, तुमने अभी तक अपनी हकीकी ज़ात नहीं पाई, ना ही मोहब्बत की सुनहरी कुंजी या गोल्डन की पाई है। इस नुक्ते को मीरदाद एक और खूबसूरत तमसील से, मेटाफर से समझाता है। वो अपने डिसाइपल्स को, अपने शागिर्दों से कहता है, फल को फल के मुकाबिल न रखो, पत्ते को पत्ते के मुकाबिल न रखो, टहनी को टहनी के मुकाबिल न रखो, और ना ही तने को जड़ों के मुकाबिल रखो, और ना दरख्त को उस जमीन के मुकाबिल जिससे वो फूटा है। यही वो गलती है जो तुम उस वक्त करते हो जब तुम एक हिस्से से दूसरे हिस्सों से ज्यादा या दूसरों को छोड़कर मोहब्बत करते हो। मीरदाद ने अपने डिसाइपल्स को एक और गहरी तालीम दी, जो ख़ास तौर पर अक्ल और मंतक, लॉजिक की हदूद के बारे में थी। उसने कहा, लॉजिक इज
immaturity weaving its nets of gossamer wherewith it aims to catch the behemoth of knowledge. आगे वो कहता है, लॉजिक इज ए क्रच फॉर द क्रिपल बट ए बर्डन फॉर द स्विफ्ट ऑफ फुट। इस जुमले का मफहूम कुछ यूं है। मीरदाद कहता है, मंतक यानी लॉजिक दरअसल नापुख्तगी की वो हालत है जो मकड़ी के जाले जैसी बारीक जाल बुनती है, इस उम्मीद पर कि उस जाले से इल्म के अजीम देव को वो पकड़ लेगी। मंतक एक लंगड़े शख्स के लिए बैसाखी है, मगर तेज रफ्तार दौड़ने वाले के लिए एक बोझ है। क्या यह ख्याल आपको कुछ याद नहीं दिलाता? आप इस ख्याल पर गौर करें। यह ख्याल हमें उस नज़रिए की तरफ लेके जाता है जिसमें बहुत सारे सूफ़ी या स्पिरिचुअल मास्टर्स कहते हैं, हकीकी मार्फत अल्फाज और तारीफ़ों से नहीं बल्कि बरह रास्त खुद अपने वजूद से हासिल होती है। मीरदाद भी यही कहता है एक मुख्तलिफ ज़बान में कि अक्ल और मंतक इब्तदाई मरहल में मददगार साबित हो सकते हैं, मगर एक वक्त आता है जब इंसान को मंतक की बैसाखी छोड़कर अपनी रूहानी बसीरत या अपना स्पिरिचुअल विजडम उस पर भरोसा करना सीखना पड़ता है। मीरदाद ने अपने शागिर्दों को, अपने डिसाइपल्स को एक और तस्वर सिखाया जिसे वो द ग्रेट नॉस्टैल्जिया कहता है। किताब में अल्फाज कुछ इस तरह हैं, द ग्रेट नॉस्टैल्जिया हैज़ मेड योर वर्ल्ड टू स्मॉल एंड मेड यू ए स्ट्रेंजर इन द वर्ल्ड। यानी उस अजीम इश्तियाक ने, नॉस्टैल्जिया ने तुम्हारी दुनिया को बहुत छोटा कर दिया है और तुम्हें इस दुनिया में एक अजनबी बना दिया है। मीरदाद के मुताबिक हर इंसान के दिल में एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसी गहरी याद छुपी है जो उसे अपने असल या अब्दी हकीकत की तरफ खींचती रहती है। यही वो नॉस्टैल्जिया है जो इंसान को इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हुए भी हमेशा कुछ नामुकम्मल,
कुछ अजनबी महसूस कराता है। मिर्दाद कहता है कि यही इश्तियाक या नॉस्टैल्जिया अगर सही तरीके से समझा जाए तो इंसान के तख़य्युल को उसकी हिस्सियात की कैद से आज़ाद कर देता है और ये आज़ाद शुदा तख़य्युल इंसान के अंदर ईमान को, फेथ को जन्म देता है और ये ईमान इंसान को मुश्किल और कठिन पहाड़ों से गुजार कर आखिरकार फ़हम की, अंडरस्टैंडिंग की चोटी तक ले जाता है, जहाँ से वो हकीकी इनफिनाइट फ्रीडम हासिल करता है। यहाँ मिर्दाद एक ऐसी इस्तिलाह भी इस्तेमाल करता है जो पढ़ने वालों को हैरान कर देती है। उस इस्तिलाह को उर्दू में गालिब इंसान यानी खुद पर काबू पाने वाला इंसान, और मिर्दाद ने उसको इंग्लिश में द ओवरकमिंग मैन लिखा। बज़ाहिर ये इस्तिलाह सतही तौर पर फ्रीडरिक नीत्शे के मशहूर तसव्वुर द उबरमेंश से मिलती जुलती है, लेकिन मिर्दाद के नज़दीक इसका मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। नीत्शे का उबरमेंश इंसान अपनी ताकत और अपनी इनफरादी मर्जी के ज़रिए आम इंसानियत से बुलंद होता है, जबकि मिर्दाद का द ओवरकमिंग मैन वो इंसान है जो अपनी महदूद इनफरादी अना पर गालिब आकर उस हमागीर डिवाइन हस्ती में, इलाही ज़ात में जम हो जाता है, द अल्टीमेट में, द वन में जम हो जाता है, जो हर इंसान के अंदर पहले से मौजूद है। अब आइए उस नुक्ते की तरफ जो इस किताब को ख़ास तौर पर मुतनाज़ा और दिलचस्प बनाता है। किताब के अंदर मिर्दाद बार बार खुद को एक ऐसी हस्ती के तौर पर पेश करता है जो हज़रत ईसा मसीह की तालीमात का तसलसल बल्कि उनकी तकमील है। मुहक्किकीन बताते हैं कि खुद मिखाल नईमी ने अपनी निजी ज़िंदगी में ये अकीदा रखा कि वो खुद एक ऐसे रूहानी मिशन पर मामूर है जो हज़रत ईसा के पैगाम को आगे बढ़ाता है, और किताब के किरदार मिर्दाद को अक्सर खुद मिखाइल नईमी की रूहानी आवाज़ का अक्स समझा जाता है। ये एक ऐसा दावा है जिस पर मुख्तलिफ मजहबी रिवायात के डिसाइपल्स, फॉलोअर्स, पैरोकार इख्तलाफ रखते हैं और जिसे हम
दियानतदारी से एक अदबी और फ़लसफ़ाना तख्लीक के तौर पर ही देखना चाहते हैं, ना कि किसी मुस्तनद मजहबी दावे के तौर पर। यह किताब 48 चैप्टर्स पर मुश्तमिल है और इसमें मीरदाद अपने डिसाइपल्स के साथ, फॉलोअर्स के साथ मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर सवाल और जवाब की सूरत में गुफ्तगू करता है। मोहब्बत, इताअत, कर्ज लेना और देना, तौबा, बुढ़ापा और ज़िंदगी मौत का इनफिनाइट चक्कर। हर बाब में मीरदाद एक ऐसी हिकमत पेश करता है जो ज़ाहिरी तौर पर सादा मगर बातनी तौर पर बेहद गहरी होती है। मिसाल के तौर पर एक मकाम पर मीरदाद कहता है, इंसान कितना वसी समंदर है, इस कदर बचकाना मत बनो कि उसे सर से पांव तक नाप लो और ये समझ बैठो कि तुमने उसकी हदूद पा ली है। ये जुमला हमें याद दिलाता है कि इंसान की हकीकत उसके जिस्म, उसके नाम, उसके पेशे से कहीं ज्यादा वसी है। वही सवाल जो हम पहले अपने आप को पहचानो की गुफ्तगू में उठा चुके हैं, अब हमें फलसफी को छोड़कर इंसान को देखना चाहिए। मिखाइल नाइमी की अपनी जिंदगी भी एक लिहाज से मीरदाद की तालीमात का अमली नमूना थी। उसने अपनी जवानी अमेरिका की चकाचौंध शोहरत और अदबी कामयाबी के ताक़ुब में गुजार दी, मगर आखिरकार उसने वो सब कुछ छोड़कर अपने पहाड़ी गांव बिसकंता की तरफ रुख किया, जहां उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 40 बरस सादगी और तन्हाई में नेचर के करीब गुजारे। वो अपने छोटे से पहाड़ी घर में अकेला मेडिटेशन और राइटिंग्स में मसरूफ़ रहता, बिल्कुल वैसे ही जैसे मीरदाद ने अपने डिसाइपल्स को दुनियावी चकाचौंध से दूर पहाड़ की खामोशी में हकीकी फहम तलाश करने की तालीम दी थी। आज के दौर में जब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो मुसलसल तकसीम, फ़िरकावारियत और नफ़रत के सैलाब में डूबी हुई महसूस होती है, मीरदाद का वो पैगाम
कि एक और तूफान आ रहा है जिसे सिर्फ हमागीर मोहब्बत और बेदार फहम कॉन्शियस अवेयरनेस की कश्ती ही अबूर कर सकती है। एक अजीब तौर पर हर वक्त मालूम होता है सोशल मीडिया की दुनिया जो इंसानों को मुख्तलिफ ग्रोहों, मुख्तलिफ नज़रियात की बुनियाद पर आपस में लड़ाती रहती है, दरअसल उसी महदूद आर्जी ज़ात एफिमेरल सेल्फ की मोहब्बत की एक भयानक बढ़ी हुई शक्ल है जिससे मीरदाद ने खबरदार किया था। वो मोहब्बत जो सिर्फ अपने गिरोह से, अपने नज़रिए से, अपनी शनाख्त से जुड़ी रहती है और बाकी सबको अजनबी बल्कि दुश्मन समझती है। और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में लॉजिक और डेटा को हर मसले का हतमी हल समझने लगें तो मीरदाद की वो तंबीह, वो वार्निंग के मंतक एक बैसाखी है, एक बोझ भी बन सकती है। हमें ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम अपनी मशीनों से सिर्फ मालूमात ले रहे हैं या हम अपनी रूहानी बसीरत को, अपने स्पिरिचुअल विजडम को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उन मशीनों के हवाले करते जा रहे हैं। आपसे ये गुजारिश है कि आप खामोशी में बैठें और अपने आप से ये सवाल पूछें, क्या मैं अपनी महदूद ज़ात से मोहब्बत करता हूँ या मैंने कभी उस इन्फिनाइट सेल्फ हमागीर ज़ात की झलक महसूस की है जो हर इंसान में, हर मखलूक में धड़कती है। क्या वो ग्रेट नॉस्टैल्जिया, वो हल्की सी अजनबियत जो मुझे कभी कभार अपनी ही ज़िंदगी में महसूस होती है, दरअसल मेरी रूह की उस असल कश्ती की याद तो नहीं जिसे मुझे खुद अपने अंदर तामीर करना है। और अगर एक और तूफान वाकई आ रहा है तो क्या मेरी कश्ती, मेरा अपना फहम उस तूफान का सामना करने के लिए तैयार है?